बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नवंबर 2022 में मोदी साहब और बीजेपी अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पे थे और यूं लग रहा था कि 2024 का इलेक्शन भी वो आराम से आसानी के साथ जीत जाएंगे। दूर दूर तक उनका कोई मद्दे मुकाबल है ही नहीं कि ऐसे में मैंने एक प्रिडिक्शन की थी। नवंबर 2022 में एक प्रिडिक्शन की थी मैंने ब्रॉडर व्यू के अंदर, और वो प्रिडिक्शन मैंने ऐसे हवा में नहीं की थी। कुछ इवेंट्स ऐसे दिख रहे थे होते हुए जिस बुनियाद पे मैंने कहा था कि 2024 कांग्रेस का साल है, राहुल गांधी का साल है, चेंज का साल है। मैंने बात करते हुए कहा था कि मोदीज पॉलिटिक्स ऑफ हेट इज कमिंग टू एन एंड, राहुल गांधीज भारत जोड़ो यात्रा इज गेटिंग मोमेंटम। और मैंने कहा था कि 2024 कुड बी द ईयर ऑफ चेंज इन इंडिया। बहुत सारे भक्त एज यूजुअल इस पे हंस रहे थे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं इंडिया की पॉलिटिक्स का। मुझे देखें, भक्त हजरात को मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे इंडियन पॉलिटिक्स ऐसे याद है जैसे आपको अपने डैडी का नाम। मुझे ऐसे इंडिया की जो लोकल लेवल की, स्टेट लेवल की भी जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसका भी मुझे आपसे ज़्यादा पता होता है। हर इंसान की एक स्पेशलाइजेशन होती है। तो इंडिया जो सब्जेक्ट है ना, वो शायद मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नोट की, ऐसी चीज़ें देखी पब्लिक रिएक्शन से, जिससे अंदाज़ा हो चुका था कि ये गिर रही है बीजेपी की हमारा, दे आर गोइंग नाउ। अच्छा, ये जो एपिसोड मैंने किया था ये हिमाचल प्रदेश की जो इलेक्शन हुई, जो कि बीजेपी हार गई थी, उससे पहले है। यानी उसकी जो रिजल्ट अनाउंस हुआ वो दिसंबर में अनाउंस हुआ था, ये मैंने नवंबर में किया था। और कर्नाटका के इलेक्शन से भी पहले का एपिसोड है। और उस वक्त दूर दूर तक कहीं पे किसी के वहमो गुमान में नहीं था, कहीं पे ये रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी कि ये जो इंडिया अलायंस बन रहा है, अपोजिशन सारी की सारी जुड़ रही है अपोजिशन ना इंडिया के अंदर, कहीं पर भी ये नहीं था। ये भारत जोड़ो यात्रा आपको क्या लगता है, इसने ऐसे ही की? घूमने फिरने का शौक है राहुल गांधी को? ये इसने बहुत बड़े मकसद के खातिर की थी और इसने जानबूझ के वो सारी स्टेट्स सिलेक्ट की थी। आप देखें कि अक्सर उन स्टेट्स की जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो इंडिया अलायंस के अंदर है। इंडिया अलायंस के अंदर काम उसी वक्त शुरू हो चुका था जिसने 2024 में आगे चल के हुकूमत बनानी अलायंस ने। ये भारत जोड़ो यात्रा के अंदर बेसिकली इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा था राहुल गांधी। पब्लिक सपोर्ट तो उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है ये जो संसद टीवी में कल परसों स्पीच की है, मोदी ने भी स्पीच की है, राहुल गांधी ने भी स्पीच की है। अब मोदी की जो इमेज बिल्डिंग होती है उस पर तो अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं ना, पूरा का पूरा टीवी का जो वॉच टाइम है वो लिया जाता है, एयर टाइम लिया जाता है। लेकिन जरा आप रिजल्ट देखिए कि दोनों की स्पीच में लोगों ने किसको ज़्यादा सुना है, किसको सुनने में ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किए। इसकी ज़रा आपको डेटा दिखाता हूँ। ये ज़रा व्यूअरशिप की डेटा देखिए, मतलब इसने उधेड़ के रख दिया है मोदी को। संसद टीवी की जो ट्रांसमिशन थी उसमें 3.5 लाख इंडियंस ने राहुल गांधी को सुना, मोदी को सिर्फ 2,30,000 लोगों ने सुना। यानी राहुल गांधी को सुनने में लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट शो की। उसके बाद आप यूट्यूब देखिए, नौजवान अक्सर ये यूज़ करते हैं, नौजवानों का प्लेटफॉर्म है ज़्यादातर ये। हाँ, राहुल गांधी को 26 लाख लोगों ने सुना यूट्यूब के अंदर। ये जो स्पीच थी राहुल गांधी की 26 लाख लोगों ने सुना, मोदी को सिर्फ 6.5 लाख लोगों ने सुना। इसका मतलब है नौजवान ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसको सुनने में। फिर ट्विटर पर भी, ट्विटर पर तो मुकम्मल बीजेपी का कंट्रोल है, वो मतलब बहुत ज़्यादा आपको गलत तरीके से भी ट्विटर को मुखालिफिन के फॉलोअर्स गिराते रहे हैं, बहुत कुछ स्कैंडल्स ट्विटर के सामने आते रहे। ट्विटर पर भी राहुल गांधी आगे मोदी से। और फेसबुक पर तो हद ही हो गई, 73 लाख लोगों ने राहुल गांधी को फेसबुक पे सुना, 11,000 ने सिर्फ मोदी को सुना है। तो ये आपको पब्लिक का मूड दिखाता है। मूड क्या है पब्लिक का, मतलब इंडियन पब्लिक का जहन किस तरफ बन रहा है, वो क्या चाहते हैं, ये आपको इन फिगर्स में नजर आ रहा है। अब इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने एक नई स्ट्रेटजी डिजाइन की है। ये वैसे नई तो नहीं है, इनके प्लेबुक में वही पुरानी वही है, डिवाइड एंड रूल और एजेंट डिक्लेयर कर दो सारों को। इवन आप देखिए कि पॉलिटिशियंस को तो करते ही करते हैं, जो अगर उनके खिलाफ जो कोई बात करते हैं ना उसको भी, मुझे पता नहीं कितनी मरतबा इन्होंने चाइनीज एजेंट डिक्लेयर किया हुआ है।
पहले आईएसआई का एजेंट बोलते थे, फिर अब चाइनीज एजेंट। ईमेल्स आते रहते, पढ़ के बेजार हो जाता हूँ कभी कभी। बहरहाल तो उन्होंने एक नया एक डिजाइन किया हुआ है कि ये जो कांग्रेस वाले ने एजेंट है चाइना के, ये आपको बता रहा हूँ, ये नई इनकी थ्योरी आने वाली है मार्केट में, बल्कि अभी से ये आ चुकी है। 2-3 ओपिनियंस इस पे छप चुके हैं मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स के अंदर कि ये जो है ना कांग्रेस वाले चाइनीज एजेंट हैं, मोदी को चाइनीज निकालना चाहते हैं। देखिए क्या कमाल की है वो थ्योरी, कहाँ से लेकर आए कि मोदी को निकालना चाहते हैं 2024 में, इनको लेकर आना चाहते हैं। और 2-3 न्यूज़ आउटलेट्स ऐसे हैं जो कि चाइना के लिए काम कर रहे हैं, उस पर ऑलरेडी झूठे सच्चे केस डाल दिए उनके ऊपर उन्होंने। दी संडे गार्डियन में एक ओपिनियन लगा है, वो कहते हैं चाइना वांट्स टू गेट रिड ऑफ पीएम मोदी, वांट्स समवन प्लेएबल। और इसमें न्यू दिल्ली के 2-3 थिंक टैंक्स हैं, उनका हवाला देते हैं। अक्सर वो थिंक टैंक, उसे मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन नोट किया है मैंने कि वो जो थिंक टैंक है ना, अक्सर मोदी के लिए और बीजेपी की वाह के लिए आपको काम करते हुए नजर आते हैं अक्सर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये लोग एजेंट हैं बीजेपी के, ऐसी कोई, ये तो बीजेपी वाले करते हैं ना, मैं कोई इल्ज़ाम इन पे नहीं लगा रहा, लेकिन मैंने महसूस ये किया है जब भी मैं इनको पढ़ता हूँ, इनकी पब्लिकेशंस पढ़ता हूँ, मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए, उनकी वाह करवाने के लिए उनके उन पब्लिकेशंस में तासुर ऐसा मिलता है, इंप्रेशन ऐसा मिलता है। तो संडे गार्डियन में भी उन्हीं का हवाला दिया हुआ है कि विद द चाइनीज थ्रेट लूमिंग लार्ज ऑन द 2024 जनरल इलेक्शंस, चेयरमैन ऑफ द न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक्स Law and Society Alliance and Indian Strategic Interest Foundation NC Bipendra told the Sunday Guardian, essentially the Chinese would want to get rid of the Narendra Modi government. They wish for someone playable. Beijing is playing a role, but putting a finger on it clearly is impossible. एज इट इज़ एन ऑपरेशन ग्रे जोन। अच्छा, जंग के अंदर ऑपरेशन ग्रे जोन कहते हैं जब ना अमन हो ना जंग हो, बीच की सूरत हाल हो। और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के अंदर भी ऑपरेशन ग्रे जोन होते हैं, उसके अंदर कुछ इस तरीके से कार्रवाई डाली जाती है कि आपको पकड़ना मुश्किल हो जाता है उसको ना। वो कहते हैं ग्रे जोन ऑपरेशन में कार्रवाई करें, इनको पकड़ नहीं सकते चाइनीज़ को ना, लेकिन वो निकालना चाहते हैं मोदी को। नाउ 2 सिर्फ खबरें आपको दिखाता हूँ, बल्कि एक खबर आपको सिर्फ दिखाता हूं और एक क्वेश्चन पूछूंगा। उसके बाद बिपेंद्रा साहब भी जरा मुझे बताएं, व्हाई वुड चाइनीज वांट टू गेट रिड ऑफ सच फेवरेबल एसेट दैट दे हैव इन इंडिया। मतलब जाने अनजाने में मोदी उनके एसेट के तौर पर ही काम कर रहा है। अगर आप बारीकी से देखें, मोदी का होना पावर में चाइना को ज्यादा सूट करता है। डू यू नो कैसे? जब गलवान क्लैश हुआ था और इंडिया की बड़ी जमीन हाथ से निकल गई थी, उसके 2-3 रोज के बाद का मोदी का स्टेटमेंट दिखाता हूं आपको। हिंदुस्तान टाइम्स 19 जून 2020, ये गलवान क्लैश के 2-4 रोज के बाद। चाइना डिड नॉट इंटर अवर टेरिटरी, नो पोस्ट टेकन, पीएम एट ऑल पार्टी मीट ऑन लद्दाख क्लैश, अंडरलाइनिंग इंडियाज माइट, द पीएम सेड नो वन कैन टेक इवन एन इंच ऑफ द लैंड। मेरे होते हुए कोई मेरे जमीन का एक इंच नहीं ले सकता, एक टुकड़ा नहीं ले सकता, टांगे तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, आंखें निकाल देंगे, गोटियां खोलेंगे, क्राइम मास्टर गोगो। अब देखें, मुझे बताएं इस बंदे ने कैसे क्लीन चिट दे दी थी। मतलब कैन यू इमेजिन कि जब शोर डालने का, रोला डालने का टाइम था कि भाई लुट गए, बर्बाद हो गए, जमीन गई, हमारी दुनिया को बताने का टाइम था ना, जमीन निकल गई हाथ से, चाइना ने हमारी जमीन ले ली, हमारे वेस्ट वालों, दुनिया वालों मदद करो। लड़ तो नहीं सकते, लेकिन शोर तो डाल सकते थे, वो भी नहीं डाला। ऊपर से क्लीन चिट दे रहा है, कोई नहीं घुसा, 1 इंच नहीं किया हमारा। ये बैठे हैं जाकर टॉक्स करने के लिए, इंडियन फौजी उनके साथ, चाइनीज के साथ। तो चाइनीज कह रहे हैं कि आपका तो पीएम खुद कह रहा है कि हमने आपकी जमीन नहीं ली। इसने क्लीन चिट दे दी इनको, चाइनीज को। तो व्हाई वुड चाइनीज वांट टू गेट रिड ऑफ सच एन एसेट? जाने अनजाने में इसने एसेट का काम किया है। तो ऐसा बंदा तो उनको चाहिए कि वो कार्रवाई भी डालें और इधर से ये बोले सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, ऑल इज वेल। दूसरी तरफ आप जरा कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन देखिए। एनडीटीवी कहता है पीएम मोदीज एलएसी कमेंट्स इंडोर्स्ड चाइनीज पोजीशन। Kapil Sibal asked if the PM's statement wasn't an insult to the valor and supreme sacrifice of the soldiers who sought to evict the Chinese from Indian territory in Galwan Valley. ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि हमारे बंदे मरे हैं, हमारी जमीन गई है, कांग्रेस वाले। तो इस पे क्लीन चिट क्यों दे रहा है इनको मोदी? तो अब खुद आप डिसाइड करें, खुद एक यूज करें ब्रेन अपना। भक्त हजरात को भी मैं कह रहा हूँ खास तौर पर, चाइना को ऐसा बंदा चाहिए जो उनके कार्रवाई पे पर्दा डाले
और आंखें बंद करके बैठा रहे ऑल इज वेल बोल के, या वो लोग चाहिए जो कि कम से कम शोर तो मचा रहे हैं कि लुट गए, बर्बाद हो गए, जमीन गई हमारी, आज से पीएम हमारा चुप करके। देखिए लॉजिक कॉमन सेंस की बात है, उनको ऐसा ही बंदा चाहिए, इस जैसा मोदी साहब जैसा, जो ऑल इज वेल बोल के सारों को बोले कि रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा आने वाले दिनों में ये प्रोपेगेंडा आप बहुत सुनेंगे कि मोदी को चाइना रिमूव नहीं करवाना चाहता। पब्लिक की जो परसेप्शन है वो चेंज हो रही है और इसका मुजाहरा आपको 2024 के इलेक्शन में होता हुआ नजर आएगा फिर।